ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे पूछते उच्च भगवान है। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते, भगत भगवान को जानते ही नहीं। जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान न दे। ये तो समझाया गया है ना, बाबा ने हमें बताया है, ज्ञान और भक्ति दो चीजें होती है। सत्य त्रेता में हम इस ज्ञान की प्रारब्ध, मतलब जैसे स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं, अच्छी डिग्री मिल जाती है तो उसके फलस्वरूप हमें अच्छी जॉब मिलती है, हम अच्छा कमाते हैं, अच्छा जीवन हो जाता है ना, तो वो प्रारब्ध हो जाती है। ऐसे ही अभी जो हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, स्वयं की मैं आत्मा, स्वयं के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए जो भी ये बाबा से पढ़ाई पढ़ रही हूँ, इसके प्रारब्ध हमें सत्य त्रेता में मिलेगी। मतलब इसका फल हमें सत्य त्रेता में मिलेगा। इस जन्म में भी मिलता है, लेकिन जब बाबा कहते हैं ना कि जितनी पढ़ाई करोगे तो उतना धन मिलेगा, तो वो धन हमें यहाँ नहीं मिलेगा। अगर हम बाबा हमें कहें कि मैं तुम्हें सत्य की साधना, सत्य में तुम्हें ये सब मिलेगा, सोने हीरे के, हम कहें अभी मिले, अभी नहीं मिल सकता, अभी कहाँ मिलेगा। नहीं, बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें धनवान, निरोगी काया, सुख शांति वाला जीवन तुम्हारा सत्युग में, सत्युग त्रेता में होगा। इस जीवन में क्योंकि हमारे पिछले जन्मों के विक्रम तो किए हुए हैं ना, बाकी बाबा इस जन्म के लिए हमें क्या मदद करते हैं कि अगर हम बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, बाबा को याद करते रहते हैं, तो इस जीवन में जो पिछले जन्मों का हिसाब किताब हमारे सामने आता है जीवन में, इस जन्म में, तो उस समय बाबा की शक्ति से हमें दुख और शांति की महसूसता नहीं होती। अगर हम रेगुलर बाबा की मत पे चल रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, तो बाबा हमारी मदद करते हैं, क्योंकि हमने जो कर्जा लिया हुआ है, अर्थात एक दूसरे को जो दुख पहुंचाया हुआ है, उसका लेप शेप तो आत्मा पे चढ़ा हुआ है ना, वो तो चुप करना ही पड़ेगा। तो सदा हमारे जीवन में दुख आए ही नहीं, विकारी संकल्प, विकारी ऐसे कुछ संस्कार इमर्ज ही ना हो, वो सत्य में होगा। इस समय अगर ऐसा कुछ बात आ जाती है तो फिर बाबा की मदद मिलती है। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान की प्रारब्ध हमें सत्य त्रेता में मिलती है। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रारब्ध बना रहे हो ना। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है, ज्ञान की प्रारब्ध सत्य त्रेता तक चलती है। ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी गया हुआ है, अर्थात ये एक जन्म, सत्य का 8 जन्म और त्रेता के 12 जन्म। वह स्वर्ग में सदा सुखी होते हैं। नरक का सुख अल्पकाल का होता है, अल्पकाल क्षणभंगुर। देखो नरक में यही तो है ना, हम सुखी रहते हैं, किसी किसी लोगों को मानो सुख भी है जीवन में, लेकिन उसके लिए उनको कंटिन्यूस कुछ न कुछ भक्ति भाव ऐसे कुछ करना पड़ता है। आपने कुछ भी अच्छा किया, अच्छी भक्ति, अच्छा व्रत मन से किया, तो उसके फलस्वरूप आपकी कोई एक बात, एक मनोकामना पूरी हो जाएगी, थोड़ा समय सुख मिलेगा। फिर से आप व्रत रखोगे, जप तप करोगे, फिर थोड़ा सुख मिलेगा। तो रोज करना पड़ रहा है ना, यहाँ पे रोज मनुष्य आत्मा सुबह शाम भगवान को याद कर रहा है कि हमें सुख दो, हमारी रक्षा करना, हमारी रक्षा करना। कहीं जाएंगे तो भगवान को याद करके जाएंगे, बीच बीच में भगवान का नाम लेंगे, हमारी रक्षा करना, हमारी रक्षा करना। लेकिन सत्युग में ऐसा नहीं होता। सब अभी जो हम बाबा को याद कर रहे हैं ना निराकार रूप में, इसका फल हमारा 21 जन्म तक कायम रहता है, फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो नरक का अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है,
बच्चों को बाबा ने कहते हैं सप्तप्रेता में ज्ञान के प्रारब्ध के समय भारत नया था, स्वर्ग था। अभी भारत तमो प्रधान नरक बन गया है। अनेक प्रकार के दुख है लोगों को। बाबा कहते हैं दुखों की भी लिस्ट निकाल सकते हो आप, बच्चे से लेकर बड़े तक, जीव जंतु जानवरों से लेकर उनकी इतनी योनियां हैं, उनको कितने प्रकार के दुख हैं, प्रकृति को कितने प्रकार के दुख हैं। तो आप दुखों की भी लिस्ट निकाल सकते हो कि हर एक को कितने कितने प्रकार के दुख सहन करने पड़ रहे हैं। प्रकृति को भी सहन करने पड़ रहे हैं, पर प्रकृति में भी थोड़ी चेतनता तो होती है ना। स्वर्ग में तो किसी को भी दुख नहीं होता है, ना मनुष्य आत्मा को, न उसके शरीरों को, न पौधों को, प्रकृति को, न जीव जंतु जानवरों को। बाबा कहते सत्य में तो ये भक्ति गुरु आदि करने की दरकार नहीं, भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। कहते हैं अभी भी भक्ति में तो लोग कहते हैं ना भगवान आएंगे हमारा उद्धार करेंगे। कई लोग भक्ति में जुटे हुए रहते हैं, वो सोचते हैं कहीं ना कहीं से तो भगवान मिलेगा। ये भी गाते हैं कि चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। मतलब भगवान मिला नहीं है अभी तक। लोग अभी तक भक्ति करके भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान को रिझा रहे हैं कि आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे ऐसे जो हम शब्द भक्ति में बोलते हैं ना, इससे हमें समझना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं उनको प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं, और जब वो मिल जाएंगी तो हमारी भक्ति आदि सब छूट जाएगी। तो यही मिलना है ना। बाबा आकर हमें अपनी भक्ति का यही फल दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं तुमने बहुत भक्ति की, अब मैं आकर तुम्हें भक्ति का फल देता हूँ। अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि अब तुम स्वयं को पहचानो, मुझे पहचानो। तो भक्ति में तो मुझे ढूंढ रहे थे ना, अलग अलग जगह पे, अलग अलग मूर्तियों में, अलग अलग तीर्थों पे जाती, अलग अलग जीव जंतु जानवरों में भी तुम मुझे ढूंढ रहे थे, कण कण में भी तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तो अब मैं आया हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम स्वयं को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में परम धाम में याद करो। मैं सृष्टि में नहीं रहता हूँ, मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं कण कण में नहीं हूँ, मैं आप में भी नहीं हूँ, आपके गुरुओं में भी नहीं हूँ। मेरा रहने का स्थान परम धाम है। और अगर मुझसे मिलना है तो तुम्हें अशरीरी स्वयं को समझना पड़ेगा। शरीर का त्याग नहीं करना है। लोग भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए देह त्याग कर लेते हैं, बलि चढ़ लेते हैं, भाई हमें भगवान की प्राप्ति है। पर परमात्मा हमें कहते हैं मैं तुम्हें हर 5000 साल में एक बार आके कहता हूँ देह भान भूलो। देह को नहीं छोड़ना है, देह भान को भूलना है। बिना देह के आत्मा मेरे से मिल नहीं सकती। देखो बिना देह के आत्मा पर, क्योंकि बाबा को भी देह तो है ही नहीं ना। बाबा तो ब्रह्मातन में आकर हमसे मिलते हैं। अगर बाबा को मिलना ही होता, अगर आत्मा मिल सकती है आत्मा से, तो बाबा को देह में आने की दरकार ही नहीं है। फिर तो वो निराकार तो है ही। तो बाबा कहते हैं इस देह में रहते स्वयं को इस अशरीरी आत्मा समझो। मैं इस देह से न्यारी आत्मा परमात्मा को निराकार रूप में याद कर रही हूँ, तो आप मेरे से मिलन मना सकते हो, तो आपको वो सब प्राप्ति हो सकती है जो आप भक्ति करके मेरे से चाहते थे ना। उस सब प्राप्ति में अब तुम्हें कराने आया हूँ। और उसका सहज तरीका बाबा कह रहे हैं आप कोई भी प्रकार की मेहनत नहीं करो। मुझे पता है तुमने भक्ति में मेरे से प्राप्ति करने के लिए, मेरे से मिलने के लिए बहुत सारी मेहनत की है। बहुत दिन तुमने भूखे भी रहे हो, शरीर को भी तपाया है, नदियों में, गंगा में, पता नहीं कहाँ का स्नान भी किया है, इतना पूजा पाठ भी किया है, इतना मूर्तियों को भी सजाया है।
अब उसका फल मैं तुम्हें मेहनत से मुक्त करना चाहता हूँ। उसका फल मैं तुम्हें अपनी पहचान दे रहा हूँ। जब भी आपको मेरे से मिलना हो, मेरे से कुछ भी चाहिए, आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, मुझे निराकार रूप में याद करके तुम आपको प्राप्ति हो सकती है। अब इससे ज्यादा परमात्मा हमारे लिए क्या करेंगे ने? कितना सहज। कहते ना भगवान शिव बाबा को, भगवान को भोला भंडारी कहते हैं। बाबा भोला क्यों है? परमात्मा शिव के लिए ही कहते हैं भोला बाबा, और शिव को ही बाबा कहते हैं, और किसी देवी देवता को बाबा नहीं कहेंगे और किसी को भोला नहीं कहेंगे। शिव के नाम से ही बाबा यूज करते हैं, उनको ही भोला भंडारी कहते हैं, उनको ही कहते हैं काल कंटक दूर। शिव बाबा के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर। अर्थात शिव बाबा जो है हम आत्माओं का बाप, बहुत सहज ही हमें सब कुछ दे देते। हमसे लेते क्या है वो? बाबा हमसे क्या बोलते हैं रोज रोज देने को? कि विकार और बुराइयां ही तो बोलते हैं ना कि मुझे ये सब दे दो। आप में समझो, आप में बहुत मोह है, किसी में, किसी भी चीजों में या संबंधों में, बचपन बच्चों में। बाबा मैं आपको अपना मोह विकार, वैसे तो बाबा सब बोलते हैं, सब विकार मुझे दे दो, बुराइयां। इसके बदले बाबा हमें पूरी विश्व सत्युग का में जाने के लिए बाबा हमें पासपोर्ट दे देते हैं। देखो आज लोग स्वर्गवासी बनने के लिए लिख लेते फलाना स्वर्ग गया, लेकिन जाते थोड़ी है जब तक बाबा से हमें पासपोर्ट न मिले। तो बाबा कहते तुम मुझे अपने ना विकार बुराइयां दे दो, उसके बदले मैं तुम्हें स्वर्ग के सुख दूंगा, तुम्हें सुख शांति संपत्ति, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। तो इसीलिए शिव बाबा को भोला भंडारी कहते, इसीलिए कहते हैं शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो मतलब शिव बाबा के पास ज्ञान गुण शक्तियों का भंडारा है, खाने वाला नहीं। शिव बाबा के पास ज्ञान गुण शक्तियों का भंडारा है। अगर बाबा से हमने ये सब प्राप्त कर लिया तो हमारे सब प्रकार के दुख परेशानियों से हम मुक्त हो जाते हैं। और कितना सहज तरीका है, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। बाबा कहते हैं अब मैं मेरे भक्तों का, जो मेरे बच्चे भगत बन गए हैं ना, भगत अर्थात मांगना, अब मेरे जो बच्चे भगत बन गए हैं उनका उद्धार करने में आया हूँ। हम पूछे बाबा हम इतने दिनों से परेशान थे, आप अभी क्यों आए हो, पहले क्यों नहीं आए? बाबा कहते हैं जब आप कलयुग में बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो ना, जब बहुत जोर से चिल्लाते हो कि बाबा अब तो आओ ही सही, हमें अब कोई राह नहीं दिख रही, हम अंधों की लाठी आके बनो ही सही, तब मैं आता हूँ। क्योंकि हम द्वापर युग से ना भक्ति में बहुत फंसे हुए थे, और भक्ति बहुत रंग रंगीली होती है, मतलब बहुत तरीके की होती है, तो आत्मा को अच्छी भी लगती है। भक्ति में बहुत कुछ करते हैं तो अच्छा भी लगता है लोगों को करने में। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे बुला तो रहे थे, लेकिन तुम भक्ति में भी व्यस्त थे। अगर उस समय मैं आ जाता तो तुम मेरी नहीं सुनते तो मैं क्या करता? तो मैं इसीलिए तब आता हूँ जब आप बहुत थक जाते हो। जैसे भूल भुलैया का खेल होता है ना, तो पहले तो लोग घुस जाते हैं तो रास्ता ढूंढते ढूंढते, फिर जब बिल्कुल फंस जाते हैं, रास्ता ढूंढ नहीं पाते तो चिल्लाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते भक्ति भी एक भूल भुलैया का खेल है। इसमें आप चले तो गए मेरे को ढूंढने के लिए, लेकिन आप मनुष्य आत्मा फंस गई, क्योंकि वैरायटी टाइप ऑफ देवी देवताएं दिन प्रतिदिन निकलते जा रहे हैं, वैरायटी टाइप ऑफ गुरु, वैरायटी टाइप ऑफ शास्त्र वगैरह, और वैरायटी टाइप ऑफ भक्ति की अलग अलग नियम, पता नहीं क्या क्या निकलता जा रहा है। आज इसने आपको ये बोला आप ये व्रत रखोगे ना तो आपका ये दुख दूर हो जाएगा, आप ये कलर का कपड़ा पहनोगे ना आपका ये हो जाएगा, आप इस देवी के पास जाओगे ना, इस गांव में ये देवी है तो आपको ये मनोकामना पूरी हो जाएगी।
आप इस जीव जंतु जानवरों में भी करते हैं ना, कच्छ मचलता नाग में भी आप इसकी पूजा करोगे ना तो आपके दुख दूर हो जाएंगे। तो हम फंस गए हैं ना भूल भुलैया में। भक्ति तो हमने करी भगवान को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ भगवान तो नहीं मिला और ही हम कहीं ना कहीं फंस गए हैं व्रत जप तीर्थ में। तो बाबा कहते हैं जब ऐसी तुम्हारी हालत होती है और तुम जोर से चिल्लाते हो कि बाबा अब तो आई से, ये पतित पावन अब तो आई से, हमें अब इस दुनिया में नहीं रहना है, यहाँ बहुत दुखी परेशान हो गए हैं, तब मैं आता हूँ। अब वही समय चल रहा है दुनिया वालों में, देखो चारों तरफ कैसे हंगामे हंगामे चल रहे हैं ना, आज इधर आज उधर आज उधर, लोगों को खाने के लिए नहीं है। तो ऐसे समय पर परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हमें सब बातों से मुक्त कर देते और कहते हैं बच्चे अब सिर्फ शांति से बैठ के अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करके जितना साधारण रीति आप रह सकते हो उतना साधारण रहो। अब भी अगर हम सोचें कि हमारे बच्चे ज्यादा पढ़े, हमारा बिजनेस ज्यादा चले, ऐसा हो वैसा हो, तो और टेंशन हम अपने माइंड में ले लेते। आपको दाल रोटी तो खाने को मिल रही है ना, लोगों को तो वो भी नहीं मिल रही है। आपके बच्चे पढ़ तो रहे हैं ना, कई लोगों के तो बच्चे पढ़ भी नहीं रहे, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ना आप किसी बात की टेंशन लो न किसी और को, जितना साधारण रीति से चल सकते हो उतना चलो और मुझे याद करके चलते चलो, तो इस कलयुग की अंतिम सीन में हमारी नैया पार हो जाएगी और हम सत्संग में चले जाएंगे। अब कलयुग का अंत तो दिख ही रहा है, तैयारियां भी दिख रही हैं और इधर बाबा भी हमें गीता ज्ञान सुना के नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अब ये निश्चय की बात है, अगर हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा को याद करके दुनिया की स्टेज देखेंगे, इस समय पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, अगर आप पूरी वर्ल्ड की न्यूज देखोगे तो ये वही समय चल रहा है कि एक तरह से लोग अपनी इस पुरानी दुनिया को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं, परमात्मा अपनी नई दुनिया की स्थापना के लिए अपना काम कर रहे हैं, लेकिन गुप्त रीति से। बाबा का कार्य भल है सब लोगों के लिए ओपन है, ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए, सब बड़े बड़े गुरु संत सन्यासियों के लिए भी ओपन है बाबा का ज्ञान। कोई भी आके सुने, कोई भी आके चेक करे, लेकिन समझेगा कौन? किसको समझ में आता है कि परमात्मा अभी नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं और दुनिया वाले अपने विनाश की तैयारी कर रहे हैं, जो उस धर्म में वाली आत्मा होगी वही इस ज्ञान को समझ के जीवन में धारण करके निश्चिंत होके चलेगी। हम बाबा के बच्चे हैं ना, एकदम निश्चिंत होते हैं। दुनिया में आज कुछ भी होता है ना, तो हमें अगर सुनाई में देता है और कुछ दिखाई भी दे देता है, लेकिन बाबा अपने बच्चों को इतना पक्का बना देते हैं इस ज्ञान से कि सबका हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। हमें अपनी बुद्धि में सदा रखना है कि अब परिवर्तन हो रहा है, अब नई दुनिया आ रही है। हमें ये नहीं देखना कि लोग लड़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है इसके बाद कौन सा सीन आने वाला है। जैसे कई मूवीज में अगर आपने पहले से देखी हुई होती है और उसमें कोई ऐसा लड़ाई वाला सीन आ रहा है, कोई अच्छा सीन नहीं आ रहा है, लेकिन आपने वो मूवी देख रहे हो आप, तो आप सोचते हो ना बस इस लड़ाई के बाद अब देखना कितना अच्छा सीन आएगा देखना। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो आप उसको बताते हो, आप निश्चिंत रहते हो ना कि नहीं ये तो ऐसे ही हो रहा है, इसके बाद बहुत फर्स्ट क्लास सीन आने वाला है, सब मिल जाएंगे, सब खुशी से रहेंगे। ऐसे ही बाबा भी हमें इस ड्रामे के इस लास्ट सीन के बारे में हमें पहले से ही बता दिया है बाबा ने कि अभी इस सृष्टि पर ऐसा ऐसा होने वाला है, लेकिन उसके बाद स्वर्ग आएगा। तो उसके बाद मतलब अच्छी दुनिया आएगी। हम सभी आत्माएं जो भी एक दूसरे से लड़ कर रहे हैं ना, हम सभी आत्माएं मिलजुल के बाबा के साथ ऊपर चलेंगे, फिर स्वर्ग में जिन आत्माओं का पार्ट होगा वो आएंगे। तो हमें इस दुनिया में ऐसी चीजें देखते हुए भी हमें क्या लग रहा है
कि नहीं इसके बाद बहुत अच्छा सीन आने वाला है, इसलिए जो हो रहा है होने दो, उसके बाद बहुत अच्छा सीन आएगा। तो ऐसी ऐसी बातें जब हम याद रखेंगे तो चाहे हमारे जीवन में भी कोई परिस्थिति चल रही हो पर्सनली, उसमें भी हम हलचल में नहीं आएंगे। लेकिन ये बात हमें उस समय कब कैसे याद आएगी, जब हम बाबा की इन बातों को घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन करेंगे। जैसे देखो गाय क्या करती है, एक बार खाना खा लेती है फिर उगाती रहती है। तो ऐसे ही हमें भी बाबा की बातें सिर्फ सुन के छोड़ नहीं देनी है, इसको समय समय पर, जैसे आज हमने मुरली सुनी फिर कल सुनेंगे, पूरे 24 आवर्स आपके बीच में है आपके साथ। तो आप हर घंटे भी एक एक पॉइंट के बारे में सोचोगे मन में, तो आप और विचार सागर मंथन करने से ना और आपकी बुद्धि में और नई नई पॉइंट्स टच होती है। हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसीलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो तो आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है दृष्टि द्वारा, हमारी दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने वाले महादानी वरदानी मूर्त बनो। बाबा कहते हैं कई बार हम किसी को समझ देते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, तो हमें क्या करना है, आप किसको भी समझ देते हो तो उस समय उसकी आत्मा को देखो और स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उस आत्मा को देखो, बाबा को याद करके और फिर उनको समझाने दो। तो इससे क्या होता है, उस आत्मा में शक्तियां भर जाती हैं, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख की, आनंद की शक्ति, उनको वो अनुभव होती है। समाने सहन या जिस भी बात के लिए आप टीचिंग दे रहे हो उसमें जो भी शक्ति काम में आनी है, समझो किसी को किसी बात के लिए आप समझ दे रहे हो कि उसको समझने के लिए सहन शक्ति चाहिए, तो आप उस आत्मा को समझाओ भी और साथ साथ ये भी अनुभव करो कि बाबा इसमें सहन शक्ति भर रहे हैं जिस कारण ये समझ जाएगी। तो आप दो काम कर रहे हो, मुख से भी दे रहे हो और मन से भी उसके प्रति अच्छे विचार कर रहे हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी शक्ति दान में देनी है, तो सिर्फ आप बाबा को याद करके उस आत्मा को समझ दे दो, तो वो आत्मा समझ के चलेगी। स्लोगन है फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बन सकता है। जैसे लोग शरीर का फीचर देखते हैं ना, इसके फीचर शरीर की क्या है, इसका मुंह कैसा है, आंखें कैसी हैं, ऐसे हमारी आत्मा के कौन से फीचर्स हैं, सुख शांति खुशी प्योरिटी, ये ऐसे अलग अलग गुण और शक्तियां मुझ आत्मा के फीचर्स हैं। तो जब मैं अपने इन फीचर्स को स्मृति में रखूंगी और सबके संबंध संपर्क में आऊंगी तो हम बहुत आत्माओं का उद्धार कर सकते हैं। अगर मैं किसी से संबंध में आ रही हूँ उस समय मैं अपना ये वाला फीचर याद रखूं कि मैं शांति के सागर बाप की शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस आत्मा से बात कर रही हूँ, तो जिससे तो आपके द्वारा उनको शांति का अनुभव होगा।